ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम। श्रीमद् वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु के इस पवित्र तत्व ज्ञान को भगवान उमास्वामी देव तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। शुरू के 4 अध्याय में पूज्यवर ने जीव तत्व का अच्छी तरह निरूपण किया। अब इस 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ करते हैं और 5वां अध्याय अजीव तत्व के लिए है। भगवान कुंद देव को जब यह प्रश्न पूछा गया कि हे देव, जीव के विषय में जानना ये तो समझ में आता है क्योंकि मैं जीव हूं और मुझे मेरी पहचान उसके माध्यम से हो जाती है, लेकिन अजीव को जानने का क्या कारण है? तब भगवान कुंद देव कहते हैं कि अजीव इसलिए जानना है क्योंकि वह हमें छोड़ना है। और उन्हीं शब्दों को पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक हाइकू के माध्यम से कहा, उन्हें भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे। हमारे चारों ओर अजीब 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 पुद्गल 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 है। हमारा कर्तव्य है अच्छी तरह इन्हें जानकर, इनके स्वरूप को पहचान कर और इनके साथ अब कैसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार करके ममत्व परिणामों को कम करना है। क्रमशः ममत्व परिणामों को कम करने के लिए उन सब अजीवों के स्वभाव को जानना है। दूसरी बात, यह अध्याय हमें हमारे बाहरी संसार का बोध कराता है, क्योंकि दुनिया में एक अवधारणा ऐसी भी है कि सारे संसार का निर्माण किसी ईश्वर, किसी भगवान, किसी ब्रह्मा अथवा किसी देव अथवा किसी पुरुष विशेष के द्वारा किया गया है। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु ने अपनी केवल ज्ञान के बल पर जब यह जाना कि संसार का कण कण स्वतंत्र है, तो वह स्वतंत्रता और वह स्वतंत्र सत्ता क्या है, किस रूप है, वो सारा वर्णन आपको इस 5वें अध्याय के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यह जानें कि द्रव्य क्या है और द्रव्य कितने हैं। तो पूज्यवर सूत्र के माध्यम से विषय को रखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं, हमने जीव तत्व का वर्णन यहां तक कर दिया। अब अजीव तत्व तथा जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं उनके विषय में हम बतला रहे हैं। बहुप्रदेशी का मतलब क्या हुआ? तो प्रदेश शब्द का अर्थ होता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल, जो पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है उसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया, उसे हम कहेंगे प्रदेश। तो एक प्रदेश कितना हुआ? जो पुद्गल का टुकड़ा जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसा सबसे छोटा पुद्गल का अणु जिसे परमाणु कहते हैं, वो जितने स्थान को घेरेगा, जितना स्थान वो अपने लिए कवर करेगा, उसका नाम है एक प्रदेश। और जो उस प्रदेश पर एक प्रदेश पर रहता है उसे हम कहते हैं एक प्रदेशी, और जो उस एक प्रदेश से ज्यादा एरिया को कवर करेगा उसको हम कहते हैं बहुप्रदेशी या फिर कायबान। ये हमने आपको क्यों बता दिया? क्योंकि आगे ये सारा विषय आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये विषय आ कहां से गया। ठीक है, आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 1,
अध्याय नंबर 5। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। अजीव है अर्थात जिसमें जीवन नहीं है, कायवान है, कोई बहुप्रदेशी पने से युक्त है। कौन? तो कह रहे हैं धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गला अर्थात पुद्गल। ये चार द्रव्य कैसे हैं? अजीव हैं, अर्थात इनमें चेतना या जीवत्व नहीं पाया जाता। और दूसरा, ये कायवान अर्थात बहुप्रदेशी वाले हैं। ये अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है इनकी कि ये एक प्रदेश से अधिक प्रदेश वाले हैं। अब जिन्होंने पहले से कभी बालबोध आदि में पढ़ के रखा हो कि द्रव्य तो 6 होते हैं, तो उनके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि भाई यहाँ तो 6 की बात नहीं की, यहाँ तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल की धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल की चर्चा की। ऐसा क्यों? तो पूज्यवर कहते हैं कि देखो, हम जीव की चर्चा तो पहले करके आए हैं, इसलिए उसको अब यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर एक सूत्र के माध्यम से आगे आचार्य कह देंगे जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। अब रही बात, क्योंकि वो अजीव नहीं है और हमें यहाँ पे अजीवों की बात पहले करनी थी, इसलिए हमने इसकी बात कर ली। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि फिर काल की बात क्यों नहीं की, काल को भी यहाँ रखना चाहिए था। तो आचार्य कहते हैं वह एक प्रदेशी है, एक एक के जेठियाहु एक एक का, मतलब वो एक समय में केवल एक ही प्रदेश को कवर करता है, इसलिए वह बहुप्रदेशी नहीं होने से, कायवान नहीं होने से अस्तिकाय नहीं है, इसलिए हमने उसको इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। इसलिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो हमने बनाई उसमें अजीब और साथ में कायवान, ये जो दोनों हैं उन चार को पहले रख दिया। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये कैसे हैं? ये अजीब हैं, इनमें चैतन्यपना अर्थात जानना देखना नहीं होता। दूसरा, ये बहुप्रदेशी पने को धारण किए हुए हैं, अर्थात ये एक प्रदेश से अधिक एरिया को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी इनका स्वरूप आपको पहले ही अच्छी तरह पता। धर्मद्रव्य क्या करता है? सबसे पहले अजीब, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, वो अजीब है। दूसरा शब्द है कायवान। कायवान किसे कहा? जो बहुप्रदेशी है वो कायवान है। धर्म, धर्म द्रव्य शब्द है यहाँ पर, यहाँ वो धर्म नहीं लेना पाप पुण्य वाला, नहीं, यहाँ धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य का अर्थ हुआ जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी कारण है। सहकारी कारण कह रहे हैं, मतलब प्रेरक कारण नहीं है, जबरदस्ती नहीं चलाता, लेकिन चलते हुए को यह सपोर्ट देता है। फिर अधर्म, जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी कारण है। इसके बाद आकाश, जो संपूर्ण द्रव्यों को अवगाह अवकाश रहने का स्थान देने वाला है। और इसके बाद पुद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, उसका नाम पुद्गल है। ठीक इस प्रकार ये सूत्र नंबर 1 हुआ। अब आपने ये कह तो दिया, ये है क्या? तो कहते हैं द्रव्याणि। द्रव्याणि, ये चार पदार्थ द्रव्य हैं। द्रव्य क्या होता है? तो आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने बहुत अच्छी तरह अलग पद्धति में कहा, जो परिणमित होता रहा है, जो परिणमित हो रहा है और जो भविष्य में परिणमित होगा, उसका नाम द्रव्य है। अभी आगे चल के आचार्य महाराज बहुत सुंदर द्रव्य के स्वरूप का निरूपण भी करेंगे। उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। ठीक, तो उस समय इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सूत्र नंबर 3, जीवाश्च
जीवाश्च अर्थात जीव भी द्रव्य है। क्या? जीव भी द्रव्य है। हाँ, जीव ना छूट जाए कहीं द्रव्य में से, इसलिए आचार्य ने जीवाश्च जीव भी द्रव्य है ऐसा कह दिया। अब इन द्रव्यों की विशेषता क्या है? तो सूत्र नंबर 4, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्य है अवस्थित अवस्थितानि, यहां तक शब्द आएगा तो अवस्थित हैं, और रूपाणि अरूपाणि, तोड़ें दोनों शब्दों को तोड़ेंगे तो वहां पे बन जाएगा अवस्थितानि, और वहां से आ निकलेगा पीछे तो अरूपाणि। ये द्रव्य कैसे हैं? तो नित्य हैं, फिर अवस्थित हैं, और अरूपाणि अर्थात अरूपी हैं। तो पहला लक्षण, द्रव्य में सबसे पहले नित्यता। ये द्रव्य कैसे हैं? ये नित्य हैं, अर्थात हमेशा से थे, हमेशा से हैं, और हमेशा हमेशा रहेंगे। इन्हें ना किसी विधाता भगवान ईश्वर अथवा देव ने बनाया है, और ना ही कोई ईश्वर अथवा कोई देव भगवान इन्हें मिटा सकता है। ये संपूर्ण द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। फिर अवस्थित हैं। अवस्थित है मतलब इनकी संख्या निश्चित है, ये कम-बढ़ नहीं होते, घटते बढ़ते नहीं है, बस क्या होता है, आकार पर्याय अवस्थाएं बदलती हैं। फिर अरूपी, और ये कैसे हैं? ये अरूपी हैं। अरूपी क्या होता है? तो जो रूपी ना हो वो अरूपी है। तो रूपी क्या होता है? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए उसको रूपी कहते हैं, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए उसको अरूपी कहते हैं। तो ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, और अरूपी हैं। बस जैसे ही महाराज ने अरूपी कहा, तुरंत ही किसी बुद्धिमान के दिमाग में क्लिक कर गया। क्या क्लिक कर गया? अभी तो आपने पुद्गल का स्वरूप बतलाया था और कहा था कि उसके तो स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। महाराज कहते हैं हाँ, हमने जो सूत्र लिखा था वो विशेष था, विशेष था मतलब नहीं, वो सामान्य कथन था। अब हम विशेष कथन भी कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है आप लोग बुद्धिमान हैं। इसलिए उन्होंने फिर सूत्र नंबर 5, ये विशेष सूत्र, इसको अपवाद सूत्र कहते। अपवाद सूत्र मतलब पहले वाले में हमने जो सामान्य बात कह दी उनमें कुछ विशेषता भी है। हाँ, तो कहते हैं रूपिणः पुद्गलः, रूपिणः पुद्गलः, अर्थात पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। वहां हमने सामान्य कथन किया था कि ये जो द्रव्य हैं वे द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं, और अरूपी हैं। लेकिन उनमें, क्योंकि वे सब द्रव्य अरूपी ही हैं, लेकिन उनमें एक द्रव्य ऐसा है जो नियत काल हमेशा रूपी ही है। इसलिए आचार्य महाराज ने अलग से सूत्र दिया, रूपिणः पुद्गलः। और जो जीव है वो कैसा है? वो स्वभाव से तो अरूपी है, लेकिन कर्मों का बद्ध होने से, कर्मों के कारण बंधे होने से कदाचित कथनचित कैसा है? रूपी भी है। इसलिए उसे हमने अलग से नहीं लिखा, वो जब बहुत डिटेल में चर्चा होती है जीव द्रव्य की तब आचार्य इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे मुत्ती बंधा दो कह के द्रव्य संग्रह में चर्चा की, तो ऐसे सर्वा सिद्धिकाल ने चर्चा की कि जब वह कर्मों से बंधा होता है तब वो मूर्तिक कहलाता है, और कर्मों से मुक्त अवस्था के साथ वो अमूर्तिक या अरूपी कहलाता है। अब क्लियर क्या क्या दिमाग में आया? अब कितनी चीजें क्लियर करनी, देखो पहले द्रव्य 6 हैं। धर्म शुरू से, जीव अजीव आश्रव वंध संबर न, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ठीक है, ये 6 आपके द्रव्य हुए। अब इन 6 द्रव्यों में
जो सबसे पहला द्रव्य है वो जीव है। बस एक ही जीव है, एक ही चैतन्य है, एक ही ज्ञान दर्शन वाला है, बाकी सब अजीव हैं। ये पहले सूत्र का अर्थ हुआ। ठीक। अब दूसरी बात, ये सारे के सारे कायवान हैं, काल को छोड़कर, क्योंकि काल की अभी तक चर्चा नहीं हुई। तो ये सब कायवान हैं, और जो जो कायवान होते हैं वे सब अस्तिकाय कहलाते हैं। इसलिए ये सब पंचास्तिकाय हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, काल को छोड़कर। ठीक। अब फिर कह रहे हैं कि ये जो है छयों द्रव्य, ये कैसे हैं? ये नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं, ये अवस्थित हैं, अर्थात इनकी संख्या नियत है। ऐसा नहीं होगा कि 6 है तो 7 हो जाएंगे, कि 8 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, नहीं, ये 6 है, 6 ही रहेंगे, और जीव जितनी है वे उतनी ही रहेंगे, कभी कम बढ़ नहीं हो जाएंगे। और आगे कह रहे हैं इसके बाद, ये रूपाणी, केवल एक उद्गल द्रव्य को छोड़ करके बाकी सब नित्य, हमेशा ही अरूपी हैं। और बाकी 4 द्रव्य तो अरूपी ही हैं, उद्गल हमेशा रूपी ही है, और जीव द्रव्य कथनचित रूपी और कथनचित अरूपी है। इस प्रकार ये 5 सूत्र आपको समराइज्ड फॉर्म में हमने आपके सामने क्रमशः रख दिए। इतनी बातों की चर्चा हुई। द्रव्य हैं, द्रव्याणी सूत्र से, नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं, अजीव हैं और कायवान हैं। ठीक है। अब इनमें कौन कौन क्या है ये आप अपने पास नोट डाउन करके अच्छी तरह रख सकते हैं। ये आपको यहां भी काम आएंगे, आगे आलाप पद्धति आदि ग्रंथों का जब हम अध्ययन करेंगे तो वहां भी ये काम में आएंगे। और द्रव्य संग्रह में तो इनकी सबकी प्रस्तावना के रूप में वहां भी इनको अच्छी तरह से बतलाया है। अब आगे चलते हैं। इन द्रव्यों की संख्या कितनी है, कितनी कितनी है? तो कहते हैं सूत्र नंबर 6, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। मतलब तक, तक, कहां तक? आकाशात, अर्थात आकाश द्रव्य तक। एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य हैं। अब आकाश तक कहां लगाना? तो सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 में क्या लिखा था? धर्म धर्माकाश, धर्मा धर्माकाश, मतलब धर्म, अधर्म और आकाश ये एक एक हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा धर्म द्रव्य एक, ऊपर से नीचे तक अधर्म द्रव्य एक, और संपूर्ण आकाश एक है। आपने कहा धर्म द्रव्य एक, हमें समझ में आ गया, अधर्म द्रव्य एक समझ में आ गया, लेकिन आकाश द्रव्य एक ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने तो 2 भेद पढ़े, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो अच्छी तरह ध्यान रखें, द्रव्य तो केवल एक ही है, पूरा कंप्लीट आकाश। उस कंप्लीट आकाश के बीच में बात बलियों के माध्यम से लोक और अलोक का विभाजन हुआ है। द्रव्य के 2 टुकड़े नहीं हुए। जैसे एक कपड़ा है और उस कपड़े के बीच में सेंटर में आपने 3 लाइनें खींच के चारों तरफ से बाउंड्री बना के 3 लाइनें खींच दी, तो एक बीच में लोकाकार बन गया, लेकिन पर्दा कपड़ा पूरा एक ही है। ऐसे आकाश द्रव्य एक अखंड है, उसके बीच में 3 लोक का जो आकार लिए हुए 3 लोक हैं वो उसका ही पार्ट है, अलग से हिस्सा नहीं है, ऐसा जानना। ठीक है। अब ये कैसे हैं, तो इनकी विशेषता क्या है? तो कहते हैं निष्क्रियाणी च। ये तीनों कैसे हैं? निष्क्रियाणी च, अर्थात ये धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब क्रिया से रहते हैं। एक स्थान से जो दूसरे स्थान को प्राप्त हो उसका नाम होता है क्रिया। और ये धर्म, अधर्म और आकाश अपने स्थान पर स्थित रहते हैं, ये अन्यत्र घूमने नहीं जाते, चलते फिरते नहीं है, इनमें क्रिया नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनमें हलन चलन रूप क्रिया नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं?
निष्क्रिय कहते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जो धर्म अधर्म और एक जीव आदि जो द्रव्य हैं, इनमें प्रदेश कितनी है? प्रदेश मतलब इनका एरिया कितना है, कितने एरिया को ये कवर करते हैं। सूत्र नंबर 8, असंख्येय प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्येयः अर्थात असंख्यात, प्रदेशः प्रदेश होते हैं किनके? तो कह रहे हैं धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीवानाम, एक जीव के। एक जीव के मतलब प्रत्येक जीव के, एक जीव में असंख्यात प्रदेश होता है, मतलब प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी होता है। धर्म अधर्म और एक जीव अर्थात प्रत्येक जीव कैसा होता है? असंख्यात प्रदेश वाला होता है। सूत्र नंबर 9, आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो कहते हैं आकाशस्यानन्तः, आकाशस्यानन्तः, और आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश कैसा है? अनंत प्रदेशी है, लेकिन उस अनंत प्रदेशी के बीच में जो लोकाकाश है, उस लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, प्रदेश मतलब द एरिया कवर्ड बाय इट, उसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उसको बोलते हैं प्रदेश। जैसे ये मेरा हाथ है और आपने इसके ऊपर एक यहाँ पर पेन रखा, तो उस पेन ने जितने एरिया को कवर किया वो उस एरिया के, उस पेन के द्वारा कवर किया गया प्रदेश कहलाएगा। तो प्रदेश मतलब द एरिया कवर्ड बाय इट। अब यहाँ पे जीव, एक जीव असंख्यात प्रदेशी, धर्म असंख्यात प्रदेशी, अधर्म असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी। अब बचा कौन? बचा पुद्गल। तो पुद्गल कैसा है? तो कह रहे हैं संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम, अर्थात पुद्गल द्रव्य के प्रदेश संख्यात असंख्यात और चा शब्द से अनंत प्रदेश वाला है। पुद्गल द्रव्य जो है वो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाला है। अब ये कैसे हो गया? तो देखें, जो सबसे छोटा काल का अणु है, वो तो जो सबसे छोटा एक पुद्गल का अणु है वो एक प्रदेशी हुआ। ऐसा अणु दूसरे अणु अन्नादु अणुओं से मिला तो अन्य अणुओं का जो समूह बना 2 4 6 8, ये सब कैसा हो गया? संख्यात प्रदेशी। और ये एक दूसरे से मिलते 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 असंख्यात इकट्ठे हो गए, असंख्यात प्रदेशी, और ऐसे ही यह अनंत प्रदेशी हो जाता है। अब प्रश्न एक यहां पर ये उठता है कि लोक अकेला तो टोटल कितना है? असंख्यात प्रदेशी है, और उसमें रहने वाले अन्य द्रव्य कोई अनंत प्रदेशी हैं और कोई अनंत प्रदेशी हैं। मानो ये अनंत प्रदेशी हो गया यहाँ पे, तो अनंत प्रदेशी कैसे उसमें ठहरता होगा? तो आचार्य ने कहा बहुत अच्छी तरह, उसकी सामर्थ्य ऐसी है, किसकी? आकाश द्रव्य की, कि वो सबको अपने में अवगाहित कर लेता है, समाहित कर लेता है। आकाश द्रव्य में, हाँ उसी का नाम स्कंद है, अभी आगे उसके भेद आचार्य बतलाएंगे। एक परमाणु सबसे छोटा एक प्रदेशी, उसमें मिले हुए अन्य 2 4 6 8 10 संख्यात हो गए, और मिले असंख्यात हो गए, और लिमिटलेस ये अनंत प्रदेशी हो गया। इस प्रकार तो प्रश्न बार बार वही दिमाग में आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि जो एक आकाश तो असंख्यात प्रदेशी है,
और उसमें द्रव्य अनंत ठहर रहे हैं और वे भी अनंत प्रदेशी हैं। तो कैसे ठहरते हैं? जैसे एक दीपक में उस एक कमरे में दीपक का प्रकाश उस संपूर्ण कमरे को प्रकाशित करता है, और वही आप बाहर कर दो तो सारे हॉल को प्रकाशित करता है, और फिर उसी कमरे में आप 4 दीपक और जला दो तो वह उसी के अंदर घनत्व को बढ़ाता हुआ उसी में बना रहता है। इस प्रकार आगे अब कहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिसमें न संख्यात है, न संख्यात है, न अनंत प्रदेश है। तो उसके कितने प्रदेश हैं? तो सूत्र नंबर 11, नाड़ो, नाड़ो, न अर्थात नहीं है, अणु अर्थात अणु, लेकिन अणु के असंख्यात प्रदेश, संख्यात प्रदेश या अनंत प्रदेश नहीं है, उसका तो केवल एक प्रदेश है। उद्गल का परमाणु हमेशा हमेशा जब उसकी सूक्ष्मतम अवस्था होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, शुद्ध अवस्था, तब वो हमेशा एक प्रदेशी ही रहता है। लेकिन इसके साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? ये हमेशा दूसरों को अटैच करता है, अट्रैक्ट करता है, और दूसरों के साथ मिलने का इसका मिलनसार स्वभाव है। इसलिए क्या होता है, ये एक प्रदेशी तुरंत ही अनंत प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी आदि के रूपों में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये बार बार मिलता हुआ रहता, बिछड़ता है, टूटता, इसका पूरा प्रोसेस अभी आगे आचार्य भगवान आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार ये इसकी फॉर्मेशन होती है, स्कंद की, और किस प्रकार परमाणु की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे कहते हैं, शब्द द्रव्यों के रहने का स्थान। शब्द द्रव्य कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं, लोकाकाशे वगाः, लोकाकाशे वगाः। लोकाकाशे अर्थात लोकाकाश में, आकाश द्रव्य का जो सेंट्रल मोस्ट एरिया है जिसका नाम है लोकाकाश, उस लोकाकाश में अवगाह अर्थात रहने का स्थान है। लोकाकाश है वो सबके रहने का स्थान है। मतलब क्या हुआ? इस सूत्र का मतलब यह हुआ कि जो आकाश है वो तो अनंत है, लेकिन उस अनंत आकाश में केवल एक ही द्रव्य है, उसका नाम है आकाश। उसके बीच में सेंटर में जो 3 बातबलियों के अंदर का जो एरिया है, मात्र वहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। लोक की डेफिनेशन ही बनाई, लोकंते इति लोकः। किम लोकंते, क्या दिखता है वहां पर? तो उन्होंने कहा द्रव्याणि, जहां द्रव्य देखे जाएं उसका नाम लोक है। तो जहां द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम लोक है, और उसके बाहर अलोक है। अलोक में कोई द्रव्य नहीं है, अलोक में केवल एक द्रव्य है, आकाश द्रव्य, और बाकी सारे द्रव्य कहाँ हैं? बाकी सारे के सारे द्रव्य इसके अंदर हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि बाहर क्या है, कोई पूछे तो बाहर अलोक आकाश, जैसे मानो ये आपने नक्शा बना लिया 3 लोक का ऐसे। ठीक है, अब इसमें जो बाउंड्रीज हैं, ये इनको बात बलाएं हम बोलते हैं। इन बात बलियों के एरिया के अंदर का जो एरिया है वो लोक है, और इसके बाहर का जो एरिया है वो अलोकाकाश है। वहां केवल आकाश आकाश है, और इसके अंदर 6 द्रव्य हैं, ऐसा अच्छी तरह जानना चाहिए। ठीक है, तो इतना यह लोकाकाशे हो गया। अब ये जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं ये कैसे रहते हैं? तो कहते हैं, धर्मा धर्मयोः कृत्स्नेः, धर्मा धर्मयोः कृत्स्नेः। धर्म और अधर्म द्रव्य ये कैसे हैं? कृत्स्नेः अर्थात संपूर्ण लोकाकाश में अवगाहित हैं। कैसे अवगाहित हैं? जैसे तिली में तेल, तिल का एक दाना आपने हाथ पे लिया, कोई पूछे इसमें तेल कितना है, वो कहाँ पर है, तो सारी तिली में जैसे तेल है, ऐसे संपूर्ण लोक में ऊपर से लेकर नीचे तक, दाहिने से लेकर बाएं तक, हर एक प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्य है।
जैसे मानो एक पूरा का पूरा प्लेन कपड़ा है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक तंतु धागा उसमें लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये धागा एक्स्ट्रा यहाँ जुड़ गया, या यहाँ धर्म द्रव्य यहाँ धर्म द्रव्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण लोक में ऊपर से नीचे तक धर्म और अधर्म दोनों द्रव्य होते हैं, जैसे तिली में तेल, तिल में तेल। ठीक, तो इतना यहां तक पर्याप्त हुआ। एक बार इसको वापस से देखते। सूत्र नंबर 1 से देखें। सबसे पहले अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव है, कायवान है, कौन? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल द्रव्य। द्रव्याणि, ये द्रव्य हैं। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। लेकिन पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपिणः पुद्गलः, लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है। आकाशादेक द्रव्याणि। आ मतलब तक, आकाशात आकाश तक मतलब धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक द्रव्याणि, ये एक एक हैं। निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय हैं, अर्थात अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्यात प्रदेश वाले होते हैं धर्म, अधर्म और एक जीव। लेकिन आकाश के आकाशस्यानन्तः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गल की क्या स्थिति है? संख्या संख्येयाश्च पुद्गलः। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं पुद्गल के। नाड़ोः, लेकिन अणु के न संख्यात न संख्यात न अनंत प्रदेश होते हैं, केवल उसका एक प्रदेश होता है। लोकाकाशे वगाह, लोकाकाश में सबका अवगाह अर्थात रहने का स्थान है। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, अर्थात धर्म और अधर्म ये संपूर्ण लोक में ऐसे फैले हुए हैं जैसे तिली में तेल। यहां तक पूज्यवर ने अजीव द्रव्यों का बहुत सुंदर कथन किया। आगे इसे कंटिन्यू आचार्य भगवान इस अध्याय में बतलाएंगे, जिसे हम आगे क्रमशः जानेंगे। चैनम जयतु शासनम।